नमस्कार, खास खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ विरोधी भी करते हैं। बीजेपी के धुर विरोधी भी उनके कामों की कायल है। हाल ही में नितिन गडकरी का एक बयान काफी चर्चा में आया। उन्होंने नागपुर में कहा कि मुझे लगता है कि मैं राजनीति छोड़ दूं। महात्मा गांधी के समय से राजनीति देश, समाज, विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है और ऐसा पहली बार नहीं है जब गडकरी ने ऐसा बयान दिया हो। मगर सोशल मीडिया पर इस बयान की जो चर्चा है वो खूब हो रही है। विपक्ष के कई नेता उनके बयान को वायरल करने में लगे हुए हैं और इसके अलावा आम यूजर्स भी गडकरी के इस बयान पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। नितिन गडकरी के इस बयान की छोटी छोटी वीडियो क्लिप ट्विटर पर पोस्ट की जा रही है और इससे कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी ने कांग्रेस को लेकर भी बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के कमजोर होने से क्षेत्रीय पार्टियां हावी हो रही हैं और इसके बाद उनके बयान की तारीफ कांग्रेस के तमाम नेताओं ने की थी। बहुत सारे यूजर्स उनकी तारीफ करते नजर आए, मगर कुछ यूजर्स ने कहा कि लगता है इनकी भी पीएम या राष्ट्रपति बनने की इच्छा है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट के सबसे काबिल मंत्री नितिन गडकरी क्या राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? इस तरह की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि उन्होंने मौजूदा सियासी हालात और माहौल को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आज के राजनेताओं को शिक्षा, कला जैसी चीजों के विकास के लिए काम करना चाहिए। गडकरी ने कहा कि उन्हें अपने पोस्टर लगाए जाना पसंद नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश गांधी के सम्मान समारोह में पहुंचे गडकरी ने कहा, हमें ये समझना होगा कि राजनीति का क्या मतलब है। क्या ये समाज देश के कल्याण के लिए है या सरकार में बने रहने के लिए? उन्होंने कहा, महात्मा गांधी के दौर से राजनीति सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है, लेकिन बाद में इसका फोकस राष्ट्र और विकास के लक्ष्य की तरफ बढ़ गया। गडकरी ने आगे कहा कि आज जो हम देख रहे हैं वो 100% केवल सत्ता में बने रहने के बारे में है। राजनीति सामाजिक और आर्थिक सुधार का एक सच्चा साधन है और इसलिए आज के राजनेताओं को समाज में शिक्षा, कला आदि के विकास के लिए काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, गडकरी ने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में भी तारीफें की हैं। उन्होंने कहा, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है क्योंकि उन्होंने कभी भी सत्ता की चिंता नहीं की। उन्होंने एक प्रेरणादायक जीवन जिया है। जब लोग मेरे लिए बड़े बुके लाते हैं या मेरे पोस्टर लगाते हैं तो मुझे इससे नफरत है। गडकरी के इस बयान को लेकर उनके राजनीति से संन्यास को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं। नितिन गडकरी के इस बयान की छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स ट्विटर पर पोस्ट की जा रही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। जुन्या काळामध्ये महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेने कार्य झालं ते पॉलिटिक्स होतं, पण ते राष्ट्रकारण, समाजकारण, विकासकारण होतं आणि आता जे आपण बघतो ते केवळ 100% सत्ताकारण बघतो। इससे कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी ने कांग्रेस को लेकर भी बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के कमजोर होने से क्षेत्रीय पार्टियां हावी हो रही हैं। इसके बाद उनके बयान की तारीफ कांग्रेस के तमाम नेताओं ने की थी। कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए कहा था कि भाजपा के बड़े नेता भी पार्टी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं। आज मोदी जी द्वारा निर्मित तुष्टीकरण की राजनीति, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जनता का ताना सुन रहे होंगे। पहले राजनाथ सिंह जी और आज नितिन गडकरी जी के बयान मोदी जी की वर्तमान राजनीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
इस पर समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी और अमित शाह की सत्ता की भूख और दोनों का उनके साथ खराब आचरण के कारण होनहार राजनीतिक 62 वर्ष से नितिन गडकरी ने सत्ता के शिखर पर रहते हुए राजनीति छोड़ने की बात गंभीरता से कर रहे हैं। मोदी जी की सत्ता की भूख बढ़ती जा रही है, जबकि उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अब नितिन गडकरी के बयान के क्या असल मायने हैं, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन उनके इस बयान ने कई नई बहस छेड़ दी है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो नितिन गडकरी का जो बयान है वो काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। जिस तरीके से नितिन गडकरी ने नागपुर में अपना बयान देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैं राजनीति छोड़ दूं, और महात्मा गांधी के समय से राजनीति देश, समाज, विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति जो है वो सिर्फ सत्ता के लिए होती है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब गडकरी ने ऐसा बयान दिया हो, मगर सोशल मीडिया पर इस बयान की जो चर्चा है वो खूब हो रही है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वर्चस्व पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हम्माद नबी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको? जी विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से नितिन गडकरी का यह बयान आया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगता है मुझे अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और इस पर लगातार जो विपक्ष है वो भी सवाल खड़े कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि क्या पार्टी से नाराजगी है नितिन गडकरी को, या फिर पीएम बनने की इच्छा जता रहे हैं? क्या कुछ कहना है? देखिए प्रिया जी, उनका जो ये बयान है जी, उन्होंने किस संदर्भ में दिया, किस मूड से दिया, इसका विशेष अर्थ तो वही बता सकते हैं। रही बात राजनीति से संन्यास लेने की, तो ऐसा कोई विषय पार्टी के स्तर से तो अभी तक नहीं आया है, और न ऐसा किसी को महसूस हो रहा है कि नितिन गडकरी जी को संन्यास लेना चाहिए। भारत सरकार के मुख्यमंत्रियों में उनकी गणना होती है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके विभाग द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, सब लोग उसकी सराहना करते हैं, और उन्हें आगे भी देश को अपनी सेवाएं देते रहना चाहिए। ऐसा कोई विषय अभी तक कहीं किसी स्तर पर चर्चा में आया नहीं है। जी ठीक है। हम्माद नबी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। जी हम्माद नबी जी, जिस तरीके से नितिन गडकरी का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें लगता है कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अगर बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी की करें, क्या कुछ तर्क अब सपा निकाल रही है? क्योंकि लगातार देखा जा सकता है कि विपक्ष जो है वो कई तरह के इसमें सवाल कर रही है, लगातार ट्वीट के माध्यम से कई तरह के सवाल रखे जा रहे हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नितिन गडकरी को अब पार्टी से दिक्कत होने लगी हो, क्योंकि नितिन गडकरी जिस तरीके से उनके ऊपर कभी भी कोई सवाल जो है वो उठते हुए नजर नहीं आते हैं, और नितिन गडकरी का नाम हमेशा से उन बड़े नेताओं और मंत्रियों में शामिल होता है जो एक नई सोच रखते हैं, नई इच्छा से काम करते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनका ये बयान आता है, लगातार देखा जा रहा है कि ट्विटर पर जंग से छिड़ गई है, लगातार सवाल पे सवाल आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी किस तरीके से देखती है? गडकरी जी का जो बयान है जी, वो ये बताना चाह रहे हैं कि राजनीति सिर्फ जो है ताकत के लिए और सत्ता के लिए नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर ही निशाना साधा है, क्योंकि इस वक्त देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उन्होंने देखा होगा कि महाराष्ट्र में किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया गया करते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने देखा कि किस तरह से जो है जबरन वोटों को काम किया गया या दुरुपयोग कर सीटें जितवाने का किया गया। तो शायद कहीं ना कहीं उनके अंतर्मन में शायद कोई आवाज जागी होगी कि ये जो हो रहा है ये आजाद भारत के लिहाज से गलत हो रहा है। ये वही दमन का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिनका कभी 1947 से
जी ठीक तो है। मुझे लगता है कि इन चीजों को लड़ना होगा कि राजनीति जो है सेवा, ये बात सच भी है कि राजनीति जो है सेवा का माध्यम है। लोगों की सेवा किस प्रकार करनी है, समाज पंक्ति में अंतिम प्रलोभ व्यक्ति तक किस तरह से हर योजना का, हर चीज का लाभ पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा भ्रष्टाचार की वजह से। ये सिर्फ ताकत में रखने के लिए, अपने आप को वर्चस्व में रखने के लिए अब राजनीति का प्रयोग हो रहा है। एक बार हम अगर सरकार में आ गए हैं तो अब हम दोबारा कभी जा ही ना पाए। ये गलत है जो आज भारतीय जनता पार्टी है और किसी चीज के बगाव को भारतीय जनता पार्टी के बीच में से भी नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जी देख रहे हैं कि जब सरकार की अच्छी नहीं जा रही है, लगातार घोटाले सामने हैं, 5 दिन पुराने बने हुए हाईवे पहली ही बरसात में बहे जा रहे हैं, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या चाहे कोई और सी व्यवस्थाएं हो। खाने पे लगातार, खाने की वस्तुओं पे जीएसटी का बढ़ना, बैंकों में जमा से ज्यादा आज कर्जा हो जाना, वर्ल्ड बैंक का कर्जा 50 लाख करोड़ से 150 लाख करोड़ हो जाना। जी आज जो कर्जा भारत के ऊपर है तमाम संस्थाओं का, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे IMF का हो, चाहे किसी और संस्था का हो, वो आज अपने उच्चतम स्तर पर है। डॉलर का जो मूल रेट है वो कहीं ना कहीं 80 को छू चुका है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं जो है आज कुछ गलत हुआ। तो हो सकता है कि सारी चीजों को देखते हुए उनके अंतर में कहीं से आवाज जागी हो, तो उन्होंने सच या सत्य बोलने की कोशिश की है। ठीक है, आज बयान के माध्यम से हमारे सामने आया है और हम लोगों ने देखा। जी ठीक है, वर्चस्व पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। वर्चस्व पांडे जी, कहीं ना कहीं नितिन गडकरी ने उस राजनीति की बात कह दी है जो महात्मा गांधी के समय चलती थी, और इस बात का जिक्र अपने बयान में उन्होंने कहा कि देश समाज विकास के लिए होती थी उस वक्त की राजनीति, लेकिन अब जो राजनीति हो रही है सिर्फ सत्ता के लिए हो रही है। लेकिन वर्चस्व पांडे जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, क्या वो सिर्फ सत्ता के लिए ही है? क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कई सारे सवाल इस पर उठा चुकी है। वर्चस्व पांडे जी, देखिए, ये तो किसी से छुपा नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए है। जहां तक रही बात नितिन गडकरी जी की, उन्होंने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी का वो हर नेता कहना चाहेगा जिसका जमीर अभी भी जिंदा है, जिसके अंदर देश के संविधान के प्रति सम्मान है, जिसके अंदर भारत के प्रति देशभक्ति है, जो भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकता, जिसे भारत के गौरवशाली इतिहास पर गर्व है, वह सब इस समय भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहेंगे। और उसमें रहने वाले सभी लोगों के मन में ये भावनाएं पैदा होती है कि हमें संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति आज के समय में भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह बड़ी ही ओछे दर्जे की राजनीति है। आप देखिए, आज तक भारत के इतिहास में जब से देश को आजादी मिली है तब से लेकर आज तक कभी भी किसी सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक के ऊपर पुलिस लाठी नहीं बरसाती थी, ना ही उनको घसीट करके कैद करती थी। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और कांग्रेस के विपक्ष के सभी सांसदों को घसीट करके और लाठी बरसा करके कैद किया गया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लाठियों से पीट पीट करके हाथ कहीं तोड़ दिए गए तो किसी के पैर तोड़ दिए गए। ये इस देश में नहीं होता था। ये तो सत्ता का घमंड और सत्ता के मद में चूर की तानाशाह लोग कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इन लोगों को अब ये लग गया है कि इनका अंत नहीं हो सकता। पर जब जब जिसे ये लगता है कि उसका अंत नहीं हो सकता, उसका अंत उसी वक्त होना शुरू हो जाता है। तो नितिन गडकरी जी का जो बयान है वो बड़ा ही सम्मान योग्य है और हम सभी उनके बयान का समर्थन करते हैं, क्योंकि आज के दौर में भाजपा जैसी पार्टी में रहने से अच्छा है संन्यास ले लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है वर्चस्व पांडे जी, लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है पार्टी से नाराजगी हो या फिर अब नितिन गडकरी को भी पीएम बनने की इच्छा हो रही हो। सोचिए, आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति एक पार्टी का 8 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, जिसने उस हर मुकाम को पा लिया हो पार्टी में, अजय नेताओं में से एक रहा हो जिसको कोई हरा नहीं सकता, उसके अंदर ऐसी कौन सी लालसा रहेगी? प्रधानमंत्री मात्र एक पद होता है,
राजनीति में सेवा का एक पद होता है प्रधानमंत्री, और नितिन गडकरी जो काम कर रहे हैं आज के समय में, प्रधानमंत्री उसके धूल मात्र भी काम नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री इस देश की संपत्ति को बेचते जा रहे हैं, इस देश के गरीबों को भूखमरी के कगार पर ला दिए हैं, सिर्फ अपने दो मित्रों की वजह से, अडानी और अंबानी की वजह से। और नितिन गडकरी द्वारा रोड का जाल बिछाया जाना, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन जिस प्रकार से कराया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता पे हमें सवाल है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले जो सारे रोड कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि वो प्रदेश सरकारों के माध्यम से होते हैं, तो उसमें प्रदेश सरकारों की मिली भगत से जिस प्रकार की गुणवत्ता खराब की जा रही है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गुजरात का पुल हो, या फिर मध्य प्रदेश की सड़कें हो, जिस प्रकार से बह रही हैं, वो निश्चित ही प्रश्न उठाने योग्य बातें हैं। लेकिन जो एक रोड मैप, जो एक देश के विकास के लिए एक कार्य नितिन गडकरी द्वारा किया जा रहा है, उसके धूल मात्र भी प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने दो मित्रों का खाता भरने के लिए देश को बेचते जा रहे हैं और गरीबों को भुखमरी और महामारी के कगार पर लाके खड़ा कर दिए हैं। ठीक है वर्चस्व पांडे जी, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो ट्वीट करते हुए ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो नेता हैं कई बड़े, वो संतुष्ट नहीं है पार्टी से, और इसीलिए इस तरीके के जो बयान हैं वो खुद ही दे देते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? विवेक श्रीवास्तव जी, आपको ऑडियो म्यूट है जी। इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाएं गुलाम बन चुकी हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाने का काम अब भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। अगर कोई भी आवाज, कोई व्यक्ति आज अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी भी बड़े नेता के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी ईडी की जांच बैठ जाती है, सीबीआई उससे पहुंच जाती है जी। ठीक है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? आ रही है जी। विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो ट्वीट करते हुए ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो नेता हैं वो अपनी ही पार्टी से शायद संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी जो है वो करते हैं। देखिए प्रिया जी, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपने दल की नीति से संतुष्ट है, ना किसी को परेशानी है। जो लोग इन बयानों का गलत मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंधेरे में तीर मार रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल आज की स्थिति में देखा जाए तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का पूरा मुनबा जो है एक परिवार को बचाने में जुट जाता है। जनता के किसी मुद्दे पे इनके द्वारा संघर्ष करते आप कभी देखेंगे नहीं। सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुला लिया तो राहुल गांधी सड़क पर लौट जाएंगे, लेकिन किसी जनता के मुद्दे पे आपने कभी इन्हें सड़क उतरते या लौटते देखा हो तो आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने के लिए जानी जाती है, हमने किया है। हम किसी परिवार की रक्षा के लिए सड़क पर लौटने वाले लोग नहीं हैं। तो इस तरह का इनका चाल चरित्र है, और इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी, इतना बड़ा उसका योगदान जो भी कह लीजिए देश के लिए, आज सिमट करके केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी